आधुनिक भारतीय चित्रकला। नाम लिख लीजिए, चर्चित नाम राजा रवि वर्मा। जिस टॉपिक का आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था वो टॉपिक आज से स्टार्ट है, राजा रवि वर्मा। लिख लीजिए जन्म, राजा रवि वर्मा लिख लीजिए जन्म। जन्म इनका कहां पे होता है और कब होता है? जन्म होता है 29 अप्रैल 1848। 29 अप्रैल 1848 ये राजा रवि वर्मा है। आधुनिक के क्षेत्र में सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो राजा रवि वर्मा का लिया जाता है। जन्म स्थान इनका कहाँ पे है? किल्लीमन्नूर, तिरुवनंतपुरम जिला, केरल। किल्लीमन्नूर, किल्लीमन्नूर, तिरुवनंतपुरम जिला, तिरुवनंतपुरम जिला, ठीक है। स्टेट आपका पड़ता है केरल, ठीक है, केरल, केरल। मृत्यु लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1906 में, ठीक। आर्ट ट्रिंगल, तिरुवनंतपुरम, केरल। इनकी शिक्षा शिक्षा कहाँ पे हुई? शिक्षा शिक्षा कहाँ पे होती है? गुरु कौन सा रहा है इनके? थियोडोर जेनसन, ठीक है, थियोडोर जेनसन। थियोडोर जेनसन से इन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी? थियोडोर जेनसन जेनसन से कौन सी शिक्षा ली थी? यूरोपीय तकनीक की। जी, यूरोपीय तकनीक की शिक्षा ली थी इन्होंने, ठीक है, यूरोपीय तकनीक की शिक्षा ली थी। दूसरे गुरु इनके कौन से हैं? अलागिरी नायडू, अलागिरी अलागिरी नायडू। अलागिरी नायडू से इन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी? जल रंग की शिक्षा ली थी। और जो यूरोपीय तकनीक थी, थियोडोर जेनसन, यूरोपीय तकनीक में इन्होंने रेखांकन सीखा था, ठीक है। और जो शिक्षा थी वो कौन से माध्यम की थी? तैल रंग की। कैसी? तैल रंग की शिक्षा ली थी, ठीक है। राजा रवि वर्मा की जो चित्र शैली है, मतलब इन्होंने जो चित्रकारी की है वो छाया प्रकाश को लेकर के चित्रकारी करी है, ठीक है। छाया प्रकाश का प्रयोग इन्होंने अपने चित्रों में किया है, ठीक है। यूरोपीय तकनीक छाया प्रकाश वाली थी वो बात ठीक है, लेकिन यूरोपीय तकनीक मतलब कि जो शैली भारत में नहीं चल रही थी, ठीक है, उस शैली को उन्होंने इसमें जो है मिला करके काम किया। क्यों? क्योंकि ये कंपनी शैली के कलाकार थे और कंपनी शैली में लगभग लगभग जो बाहर के कलाकार आते हैं, थॉमस डेनियल, विलियम डेनियल एंड बहुत सारे और कलाकार, ठीक है, अगस्तो सॉफ्ट वगैरह, ये जो कलाकार आते हैं ये सभी इन लोगों से मिलते हैं, भारतीय कलाकारों से मिलते हैं और भारतीय कलाकारों से मिलकर के नई चित्रण परिपाटी की शुरुआत करते हैं, ठीक। जिसमें से जो राजा रवि वर्मा होते हैं ये अपनी जो कलाकारी का काम करते हैं ये यूरोपीय टेक्निक को ले लेते हैं, बनाने की जो कला है वो यूरोप से उठा लेते हैं और जो चित्रण का विषय रहता है वो भारत का उठाते हैं, ठीक है। जो बनाने की टेक्निक है, बनाने का स्टाइल है वो इनका यूरोपीय रहता है, लेकिन जो जो इनका चित्रण विषय रहता है वो पूर्णतया भारतीय रहता है। और पूर्णतया भारतीय चित्रण में से उन्होंने सबसे पहले कंटेंट क्या उठाया था? भारतीय पौराणिक कथाएं, ठीक है, भारतीय पौराणिक कथाएं। तो जो विषय हो गए वो तो इनके हो गए भारतीय, जो इनकी टेक्निक हो गई वो हो गई इनकी यूरोपीय। सबसे प्रथम सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनकी शैली क्या थी? तो इनकी शैली कैसी थी? इनकी शैली थी यूरोपीय टेक्निक थी और भारतीय विषय थे, ठीक है, यूरोपीय टेक्निक थी और भारतीय विषय थे, ठीक है। अब लिख लीजिए माध्यम। माध्यम क्या रहा है इनका? माध्यम जो रहा है उनका ये रहा है तैल रंग, तैल रंग, तैल रंग इनका माध्यम रहा है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है भारत में तैल रंगों के जन्मदाता
के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में तैल रंग के जन्मदाता, तैल रंग के जन्मदाता, इससे पहले भारत में तैल रंगों का प्रयोग नहीं हो रहा था। किन रंगों का प्रयोग हो रहा था? रासायनिक खनिज वगैरह रंगों का प्रयोग हो रहा था, लेकिन तैल रंगों का प्रयोग नहीं हो रहा था। इससे पहले शैली कौन सी चल रही थी? इससे पहले आपकी राजस्थानी शैली चल रही थी। यहाँ पे कौन सी? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली का लगभग अंत चल रहा था, ठीक है। और उस समय जो काम हो रहा था वो काम हो रहा था आपका जल रंगों में, टेम्परा पद्धति में काम हो रहा था। कैसा हो रहा था? जल रंग में टेम्परा पद्धति में काम हो रहा था, लेकिन ऑयल कलर का प्रयोग अभी तक किसी ने नहीं किया था। ठीक, जैसे ही कंपनी शैली आती तो बहुत सारे कलाकार जो है भारत के कलाकारों से मिलते हैं, और जैसे ही भारत के कलाकारों से मिलते हैं उसमें से राजा रवि वर्मा जो रहते हैं वो सबसे अग्रणी कलाकार रहते हैं जो यूरोपीय तकनीक को अपनाते हैं, और भारतीय विषय को लेकर के इन्होंने चित्रण का कार्यक्रम चालू किया था। सर ग्लास पेंटिंग होती होगी ना? तैल रंग ग्लास पेंटिंग नहीं होती है। तैल रंग ग्लास पेंटिंग नहीं होती है। तैल रंग जो होता है कैनवास पे बनाया जाता है। टेम्परा और जल रंग जो रहता है वो आपका कागज पे बनाया जाता है, वसली पे बनाया जाता है, ठीक है। और ग्लास पेंटिंग में कांच पे बनती है, उसमें ऑक्साइड रंगों का प्रयोग किया जाता है। कांच पर ओके सर। चित्र के लिए ऑक्साइड कलर का प्रयोग किया जाता है, और वो आपके तंजौर शैली में काम हुआ है। कांच पर चित्रण किसमें हुआ है? ग्लास चित्र कहाँ पे हुआ है? तैल रंग कैनवास पे यूज होते हैं, लकड़ी पे यूज होते हैं, लेकिन लकड़ी पे उस समय यूज ना करके कैनवास पे यूज किया जाता था, और अधिकतम कैनवास पर ही यूज किया जाता है तैल रंगों को, ठीक है। अधिक विषय एवं तकनीक लिख लीजिए। विषय एवं तकनीक। हिंदू पौराणिक कथाएं, हिंदू पौराणिक कथाएं, इसको आप कह सकते हैं इंडियन मैथोलॉजी, ठीक है। तकनीक क्या थी इनकी? तकनीक थी इनकी यूरोपीय, यूरोपीय तकनीक थी, ठीक है। तकनीक कौन सी थी इनकी? यूरोपीय तकनीक थी, जिसको पाश्चात्य टेक्निक भी कहते हैं। पाश्चात्य, ठीक। तकनीकी यूरोपीय या पाश्चात्य। विषय के रूप में एक और लिख लीजिए, जैसे कि सामाजिक जनजीवन, हिंदू पौराणिक कथाएं और सामाजिक जनजीवन, सामाजिक जनजीवन, सामाजिक जनजीवन आदि का चित्रण भी इन्होंने किया है, ठीक। केरल व महाराष्ट्र की नारियों का अंकन भी किया है इन्होंने। नारियों का अंकन, केरल व महाराष्ट्र की नारियों का अंकन भी किया है इन्होंने। पुरस्कार लिख लीजिए इनके। इन्होंने पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त किए? सबसे पहले इन्होंने पुरस्कार जो प्राप्त किया उसका नाम था 1866 में ऑनर ऑफ बंगाल। 1866 1866 ऑनर ऑफ बंगाल, ऑनर ऑफ बंगाल। किसने दिया था इसको? तत्कालीन जो वहां का उस समय का गवर्नर रहता था, ठीक है, वो इनको जो है मतलब पुरस्कार वगैरह वही देता था, तत्कालीन गवर्नर ने उसको दिया था, ठीक है। तो 1866 ऑनर ऑफ बंगाल। दूसरा लिख लीजिए 1873 में मद्रास गवर्नर का प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया। उसके बाद लिख लीजिए 1880 में पूना प्रदर्शनी में मिला। 1880 में पूना प्रदर्शनी में मिला गायकवाड़ स्वर्ण पदक। गायकवाड़ स्वर्ण पदक
से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है, गायकवाड़ स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया। 92 में वियना प्रदर्शनी में, 1892 वियना प्रदर्शनी, वियना प्रदर्शनी, वियना प्रदर्शनी में, जो वियना प्रदर्शनी में इनको मिला हुआ है इस ऑनरेबल सम्मान, ऑनरेबल सम्मान, ठीक है, ऑनरेबल सम्मान। 1893 में, 1893 में इनको क्या मिला, तिरुवनंतपुरम के राजा के द्वारा, तिरुवनंतपुरम के राजा के द्वारा, तिरुवनंतपुरम के राजा के द्वारा इनको सम्मान मिला था जिसको कहा जाता था वीर श्रृंगाल के द्वारा, वीर श्रृंगाल की उपाधि दी गई, वीर श्रृंगाल की उपाधि, वीर श्रृंगाल की उपाधि दी गई इनको। 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद, केसर, केसर ए हिंद की उपाधि मिली, की उपाधि मिली, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि मिली। केसर ए हिंद को नाइटहुड भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नाइटहुड, नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड। ये किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तत्कालीन गवर्नर थे उस टाइम के। लिखिए, लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना, लिथोग्राफी, ब्रैकेट में लिख लीजिए आलियोग्राफ, 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 ठीक है, लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना और आलियोग्राफ, क्लियर। लिख लीजिए आलियोग्राफ की स्थापना, सर्वप्रथम आलियोग्राफ की स्थापना, लिखिए सर्वप्रथम आलियोग्राफ, आलियोग्राफ की स्थापना 1835 में, 1835 में, 1835 में जॉर्ज बॉक्सटेरा, जॉर्ज बॉक्सटेरा द्वारा इंग्लैंड में की गई, इंग्लैंड में की गई। सर्वप्रथम जो स्थापना होती है कब होती है, 1835 में होती है, जॉर्ज बॉक्सटेरा द्वारा इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद भारत में आलियोग्राफ की स्थापना, भारत में आलियोग्राफ की स्थापना, भारत में आलियोग्राफ की स्थापना कब होती है, 1894 में। कहा, मुंबई के, मुंबई के घाटकोपर, घाटकोपर में। और 1897 में, 1897 में लोनावाला, लोनावाला में स्थानांतरित। ये लिख पढ़ा जाता है ना, मुंबई के घाटकोपर लोनावाला नामक स्थान पर राजा रविवर्मा ने आलियोग्राफ की स्थापना करी थी जी। लेकिन जो स्टार्टिंग हुई थी उसकी तो वो घाटकोपर से ही हुई थी, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद क्या हुआ था, इन्होंने इसको जो है यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था। तो पेस्टल रंग क्या होते हैं, ये किस पर यूज होते हैं? पेस्टल रंग जो होते हैं वो बिना माध्यम के प्रयोग किए जाते हैं, जिनको सूखे रंग कहा जाता है। सीधे रंगों को निकाल करके आप डायरेक्टली जो है कागज पर प्रयोग कर सकते हैं, उन रंग को पेस्टल कहा जाता है। जिनको
माध्यम के रूप में किसी भी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ऑयल कलर लेंगे तो उसमें ऑयल की जरूरत पड़ेगी, जल रंग लेंगे तो उसमें जल की जरूरत पड़ेगी, पोस्टर रंग लेंगे तो भी जल की जरूरत पड़ेगी, फोटो कलर लेंगे तो भी उसमें जल की जरूरत पड़ेगी, टेम्परा लगाएंगे तो भी इसमें किसी न किसी प्रकार से पाया सा इमल्सन का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरीके जितने भी रंग होते हैं सब में किसी न किसी माध्यम का प्रयोग होता है, लेकिन जो पेस्टल रंग होता है वो उसमें किसी भी माध्यम का प्रयोग नहीं होता है, वो डायरेक्टली रंग जो है कागज पर लगाया जाता है। आलियोग्राफ की स्थापना लिखिए, आलियोग्राफ राजा रवि वर्मा ने रवि वर्मा ने जर्मन तकनीशियन तकनीशियन की सहायता से लगाया। ठीक है, जर्मन तकनीशियन की सहायता से लगाया। लिख लीजिए 1901 में राजा रवि वर्मा ने इसे स्लेजर के हाथों बेच दिया। स्लेजर जो था, जैसे हमने लिखवाया था ना, जहां पे राजा रवि में 4 तक जर्मन तकनीशियन थे, उनकी सहायता से उन्होंने मशीन लगाई थी। तो स्लेजर इन चारों में से एक कैंडिडेट का नाम था। ठीक है, इसके हाथों 1901 में राजा रवि वर्मा ने मशीन को बेच दिया था। लिख लीजिए, आलियोग्राफ में छापा गया प्रथम चित्र शकुंतला का जन्म द बर्थ ऑफ शकुंतला। ऐसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि हिंदी समझ में ना आए तो। आलियोग्राफ प्रिंटिंग मशीन बड़ौदा के सर माधवराव की सहायता से लगी। आलियोग्राफी पद्धति से छपे चित्रों को आलियोग्राफ पद्धति से छपे चित्रों को कैलेंडर कला के नाम से जाना गया। कैलेंडर कला के नाम से जाना गया। जिसमें प्रमुख रूप से पौराणिक विषयों जो कि प्रमुख रूप से पौराणिक विषयों पर आधारित थे। आलियोग्राफ की सहायता से चित्रकला महलों से निकलकर झोपड़ियों तक पहुंच गई। महलों से निकलकर झोपड़ियों तक पहुंच गए। उसका रीजन क्या था? आलियोग्राफ। क्या रीजन था? कैलेंडर कला। राजा रवि वर्मा के चित्र। राजा रवि वर्मा होता क्या है, जैसे बताया गया कि आलियोग्राफ पद्धति से छपे चित्रों को कैलेंडर कला कहा गया। इसी चीज को आप बता दीजिए जरा फिर से आप। दरअसल जो चित्रांकन होता था, पौराणिक विषयों का चित्रांकन जो होता था, मतलब उसमें देवी देवताओं का चित्रण भी होने लगा,
देवी देवताओं का जो चित्रण होने लगा था, तो पहले क्या था, उस समय में प्रत्येक व्यक्ति जो झोपड़पट्टी का व्यक्ति था वो मंदिर नहीं जा सकता था। प्रत्येक जो व्यक्ति था उसके पास वो सुविधाएं नहीं होती थी। मतलब जो गरीब आदमी होता था वो चित्रकारी कहाँ खरीद सकता, पोर्ट्रेट कहाँ बनवा सकता था बैठ के, या किसी भी देवी देवी देवता का जो मूर्ति होती थी या मंदिर होता था, ठीक है, अपने घर में तो मंदिर को उठा के लाएगा नहीं, इतना तो पैसा है नहीं ना वो बनवा सकता है। तो राजा महाराजा लोग बनवाते थे। ठीक है, राजा रवि वर्मा जब से आए तब से इन्होंने क्या किया, जो पौराणिक किताबों के आधार पर जितने भी देवता थे सबका चित्रण कर डाला, सबका चित्रण कर डाला। बताया कि ऐसे शिव जी होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी होते हैं, ऐसे कृष्ण जी होते हैं, इस तरीके से कौन कौन से जो देवी देवता होते हैं सबका इन्होंने चित्रण कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सबका इन्होंने चित्रण कर दिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आलियोग्राफ में सबको छापा भी। ठीक है, आलियोग्राफ में सबको छापा भी। तो एक चित्र इन्होंने बना दिया। अब एक चित्र को बना दिया तो वो एक कैंडिडेट के पास जा सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन वो कैंडिडेट किसके पास जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसी के पास जाएगा और वही उसको खरीदेगा। लेकिन जब आलियोग्राफ में इसकी प्रिंटिंग की गई तो एक जो चित्र था उसके कम से कम 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 इस तरीके से पेजेस निकाले गए। ठीक है, जब एक जैसे पेजेस निकाले गए तो वो पहले की तुलना में बहुत सस्ते हो गए। ठीक है, बहुत सस्ते हो गए। अब क्या हुआ, जो बहुत सस्ते हो गए तो उनको बाहर बेचा जाने लगा। बाहर जब बेचा जाने लगा तो जो मूल कीमत थी वो तो बहुत दूर की बात है, मूल जो चित्र था वो तो रखा ही है, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी फोटोकॉपी टाइप की निकल आई, जो कि जो आम जनता थी, जो पब्लिक थी, जिसके पास कम पैसा था, उसने भी उन चित्रों को खरीदा और अपने घर में लगाए। इसलिए कहा जाता है कि जो कला थी दरबारों से निकलकर झोपड़ियों में पहुंच गई। वैसे इससे पहले की जो कला थी, जैसे राजस्थानी मुगल पहाड़ी वगैरह चलती थी, तो एक आम इंसान जो था वो चित्रकारी का काम नहीं करवाता था, ना ही आम इंसान अपना फोटो बनवाता था। उस समय दरबार में जो लोग संरक्षित थे, मतलब जो लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, वही लोग चित्रकारी का काम देखते थे, वही लोग चित्रकारी का काम करते थे और करवाते थे। लेकिन राजा रवि वर्मा जब से आते हैं, इन्होंने जब से प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत करी, उस टाइम से जो चित्रकारी हुई थी इतनी सस्ती कर दी इन्होंने, इतने चित्र सस्ते में बेच दिए, ताकि जो जितने भी कैंडिडेट गरीब तबके के लोग थे उन्होंने भी इनका फोटो खरीद करके अपने घर में जो है पूजा के लिए लगा लिया। तो क्या हुआ, चित्रकला मुगलों से या दरबारों से निकल करके झोपड़ियों तक पहुंची या नहीं पहुंची। शकुंतला का जन्म, हम जो अभी चित्र लिखवा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वाले लिखवा रहे हैं, शकुंतला का जन्म। ठीक है, शकुंतला का जन्म। उसके बाद लिख लीजिए सागर का मानभंग। ये चित्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर का मानभंग। ठीक है, ये चित्र जो है सागर का मानभंग के रूप में ना पूछा जा करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सागर का गर्भ मदन करते हुए राम। मतलब ऐसी कहानी है ना कि जब भगवान राम निकल रहे होते हैं तो उस समय सागर का पानी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो भगवान राम क्या करते हैं, इससे तीर चलाते हैं, सीधे सागर में मारते हैं और जो सागर होता है सूख जाता है। ये कहानी सुनी है ना। तो इस तरीके का माहौल होता है, इसलिए वहां पर ये चित्रांकन भी उन्होंने किया है कि सागर का मान भंग करते हुए राम, या सागर का गर्भ मर्दन करते हुए राम, या राम द्वारा सागर का मान भंग। मतलब चित्र एक ही है, उसको पूछने का तरीका 2-3 टाइप से है। इस चीज को आप मेथड को आप समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं उस चीज को। लिख लीजिए सागर का मान भंग करते हुए राम या सागर का मान भंग, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो एक ही चीज है ना, ये तो अद्वितीय चीज है कि सागर का मान भंग किसने किया, वो एक इकलौती चीज है। 10 सिर किसके थे, रावण के थे ना। तो 10 सिर वाला व्यक्ति, चाहे रावण आप लिखिए चाहे ना लिखिए, बात तो एक ही है, सागर का मान भंग करते हुए। ठीक है, या सागर का मान भंग वो एक ही बार हुआ जो कि श्री राम ने किया। ठीक है, अगला लिख लीजिए द गैलेक्सी। द गैलेक्सी, द गैलेक्सी, चांदनी रात में महिला, चांदनी, इसको कह सकते हैं लेडी इन द मूनलाइट। क्या कह सकते हैं, लेडी इन द मूनलाइट, चांदनी रात में महिला। ये चित्र किसका है, चांदनी रात में महिला, ये चित्र किसका है, राजा रवि वर्मा का राजा है। रवि वर्मा। और चांदनी रात में चीता, ये चित्र किसका है, यहाँ पे लिख लीजिए चांदनी रात में चीता, जोगेन चौधरी, जोगेन चौधरी का है। मैं चांदनी रात में चीता और चांदनी रात में महिला क्यों लिखवा दिया, क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसे चित्र हैं, चीता और महिला
मतलब चीता और महिला एक जैसे नहीं है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि चीता किसका है और महिला किसका है। ठीक है, तो महिला वाला जो चित्र है वो राजा रवि वर्मा का है, और चीता वाला जो चित्र है वो जोगिन चौधरी का है। ठीक है, अब लिख लीजिए। सर आपने कंपेयर अच्छा किया वैसे, चीता और महिला। हाँ, दूर दूर से देखें तो कोई खास अंतर नहीं है, दूर दूर से अगर देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं है। अगला लिख लीजिए भिक्षुड़ी। भिक्षुड़ी, भिक्षुड़ी इसको बोलते हैं जिप्सी। ठीक है, जिप्सी बोलते हैं, यह कह सकते हैं दक्षिण भारत के जिप्सी। दक्षिण भारत के जिप्सी, जिप्सी, दक्षिण भारत के जिप्सी। अगला लिख लीजिए फल लिए हुए महिला। फल लिए हुए महिला, फल लिए हुए कह सकते हैं, एनजीएमए में है, वहां पे आ जाएगा तो आप इंग्लिश में भी कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनजीएमए में है, एनजीएमए का फुल नेम क्या है? एनजीएमए का फुल नेम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। स्थापना कब हुई थी इसकी? अगला लिख लीजिए गंगावतरण। गंगावतरण, गंगावतरण, गंगावतरण। अगला लिख लीजिए लेडी विद द चाइल्ड। लेडी विद द चाइल्ड, लेडी विद द चाइल्ड, लेडी विद द चाइल्ड। अधिक से अधिक चित्र जो शकुंतला से संबंधित हैं वो राजा रवि वर्मा ने ही बनाए हैं, क्योंकि शकुंतला जो है वो पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आती हैं, और पौराणिक कथाओं में मतलब रामायण महाभारत और गीता में जितने भी देवी देवता रहते हैं उस सभी का चित्रण सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने किया। एक बात और जान लीजिए कि आपने अभी तक मतलब राजा रवि वर्मा तक जितने भी देवी देवता थे इनके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, कैसे होते हैं, कौन होता है, कौन नहीं होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी आपको, है ना? ये थी जानकारी? अब उस समय जन्मे नहीं थे तो पता कैसे हुआ कि आपको जानकारी है या नहीं है? लेकिन एक बात को जान लीजिए, राजा रवि वर्मा से पहले चित्रांकन जो भी हो रहा था उसमें देवी देवताओं का चित्रण नहीं हो रहा था। ठीक है, मुगल शैली राजस्थानी शैली जैसे चल रही थी तो कृष्ण वगैरह के चित्र बनते थे, लेकिन उन आधार पे बनाए गए जैसे कि उन्होंने किताबों में पढ़ा। लेकिन जो राजा रवि वर्मा होते हैं वो जब से अपने काम में आते हैं तब से जितनी भी किताबें होती हैं उनका अध्ययन करके उन्होंने जो देवी देवता होते हैं उनको एक मूर्त रूप देते हैं और अधिक से अधिक देवी देवताओं का चित्रांकन करते हैं, जो कि सबके सामने क्या नाम है, प्रस्तुत करते हैं। और सबके सामने प्रस्तुत करने के बाद जो उनकी कला होती है वो कैलेंडर कला के नाम से जानी जाती है और वो बहुत ही चर्चित हो जाती है। वैसे कला जो रहती है वो महलों में रहती है, महंगे लोग काम जो पैसे वाले होते हैं वो लोग उसको चित्रांकित करवाते हैं, वो उनको लेके जाते हैं। लेकिन राजा रवि वर्मा के बाद जब से आलियोग्राफ की स्थापना होती है तब से वो क्या करते हैं, कला को बिल्कुल घर घर तक पहुंचा देते हैं, जिससे पब्लिक भी खुश रहती है और राजा रवि वर्मा है वो तो खुश रहते ही रहते हैं। हाँ, एवरेज 15 से 20 चित्र मैं आपको लिखवा